राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर से रवाना। सीएम शिवराज ने एयरपोर्ट पहुंचकर किया विदा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 विदेशी मेहमानों को किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों की तारीफ की। राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा, प्रवासी भारतीयों ने कड़ी मेहनत से देश का नाम किया रोशन। गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति की मौजूदगी पर जताया आभार। प्रवासी भारतीयों से बात करते हुए बोले सीएम शिवराज, एमपी में निवेश की अपार संभावनाएं, तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा प्रदेश। सीएम शिवराज ने प्रवासी भारतीयों से की अपील, विदेश में बनाए भारतीय छात्र छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल पर दे सकते हैं सुझाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया और एस जयशंकर ने भी किया सम्मेलन को संबोधित। सिंधिया ने कहा, आज पूरी दुनिया में भारतीयों का दबदबा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी। कल से इंदौर में शुरू होगा निवेश का मेला। वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एमपी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी तेज। प्रमोद तिवारी को कांग्रेस ने बनाया पर्यवेक्षक। कल भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक लेंगे प्रमोद तिवारी। संगठन को मजबूत करने में जुटी एमपी कांग्रेस। कमलनाथ ने नेताओं को दी नई जिम्मेदारी। राजीव सिंह को बनाया संगठन प्रभारी। अशोक सिंह देखेंगे पीसीसी के प्रशासन का काम। हनी ट्रैप की पेनड्राइव पर कमलनाथ का यू टर्न। बोले उनके पास नहीं है कोई पेनड्राइव। पुलिस ने अधिकारियों ने दिखाया था लैपटॉप में वीडियो। कमलनाथ के यू टर्न पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने का कर रहे काम। कांग्रेस का सच से कोई संबंध नहीं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कांग्रेस पर वार। छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। कहा, जनजातीय समाज को अपमानित किया जा रहा। पांडवों पर बयान देकर चौतरफा घिरे राहुल गांधी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की अजब गजब दुनिया। साधु संतों ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी से तपस्वियों और पुजारियों के बीच का अंतर पूछा। संतों ने कहा, राहुल गांधी को ट्यूशन दें कांग्रेस के नेता। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे सूरजपुर जिले के बतरा गांव। भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़ी की मां के 13वीं कार्यक्रम में हुए शामिल। विधायक के परिवार को बंधाया ढांढस। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को 39 साल बाद भी मुआवजा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राजधानी भोपाल में कल से खुलेंगे नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल। 2 पाली में लगने वाले स्कूल सुबह 9 बजे से, 1 पाली में लगने वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। रायपुर में फर्जी आईडी से मंत्रालय में घुसने की कोशिश। औद्योगिक विकास निगम का सहायक प्रबंधक गिरफ्तार। सीएम के ओएसडी का फर्जी आईडी कार्ड बनाने पर एक्शन। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। प्रशासन ने महिलाओं को धरना स्थल खाली करने का दिया नोटिस। दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजन मांगे पूरी होने तक हटने को तैयार नहीं। जबलपुर के आरडीवीवी विश्वविद्यालय में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव को हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी। समय पर परीक्षा नहीं होने से छात्रों में रोष। रायगढ़ के वार्ड नंबर 27 के चुनाव को लेकर पुलिस पर पक्षपात का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया एसपी कार्यालय का घेराव। सीएसपी और चक्रधर नगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुनवाई के दौरान हंगामा। महिला ने खुद पर डाला मिट्टी का तेल। प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज थी महिला। कवर्धा में सैकड़ों स्कूल सफाई कर्मचारियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग। जबलपुर के जम्मू कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू। अलग अलग राज्यों के अग्निवीर हुए शामिल। अग्निवीरों को दिया जा रहा युद्ध कौशल का प्रशिक्षण। कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना को अनोखी सजा। 1 साल तक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर लगी रोक। जुबेर मौलाना को सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की अनुमति। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। जून 2022 में देश में 6ठे नंबर पर था छत्तीसगढ़।
बीजापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, हत्या और विस्फोट की घटना में शामिल 5 माओवादी गिरफ्तार। सापेड और धर्मारम के जंगलों से हुई गिरफ्तारी। राजनांदगांव में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। कुकर बम को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। जोशीमठ में असुरक्षित होटलों को ढहाने से पहले लोगों का हंगामा। कार्रवाई से पहले वापस लौटे कर्मचारी। अब तक कुल 670 से ज्यादा भवन असुरक्षित। जोशीमठ में असुरक्षित होटल गिराने की कार्रवाई से पहले मुआवजा देने की मांग। 2 होटल गिराने से होनी है शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी से सुनवाई। जोशीमठ में भड़का स्थानीय लोगों का गुस्सा। घरों में दरार के लिए एनटीपीसी को बताया जिम्मेदार। लोगों ने सरकार से की जल्द से जल्द सहायता देने की मांग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 4.5 घंटे की कोशिशों के बाद 4 साल के माविया को सकुशल बाहर निकाला। 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था बच्चा। एनडीआरएफ के जवानों ने बचाई जान। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। आफताब ने जेल से मांगी कानूनी किताबें। किताब नहीं मिलने पर कोर्ट से लगाएंगे गुहार। दिल्ली दरिंदगी केस के सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। रोहिणी कोर्ट में पेश किए गए सभी 6 आरोपी। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। सीआरपीएफ जम्मू के कई इलाकों में बढ़ाएंगी नाकों की संख्या। विलेज डिफेंस कमेटी को दी जाएगी हथियारों की ट्रेनिंग। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए की गई शॉर्टलिस्ट। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। द कश्मीर फाइल्स के ऑस्कर नॉमिनेशन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई खुशी। कहा देश की फिल्मों के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन पर होना चाहिए गर्व। आरएसएस स्थापना के 100 वर्ष मनाने की तैयारी में जुटे नेता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम क्षेत्र दत्तात्रेय होस बोले। पूर्वी क्षेत्र में करेंगे मंथन। काशी, गोरख और अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं संग होगी बैठक। 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच भारत में 324 कोविड सैंपलों की हुई जीनोम सीक्वेंसिंग। सभी केस ओमिक्रॉन या उससे जुड़े हुए वेरिएंट। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला। BS4 डीजल वाहन और BS3 पेट्रोल वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध। आज से 14 जनवरी तक के लिए लगाया गया प्रतिबंध। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 28 करोड़ की कोकीन बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान। 16 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। 4 मार्च को होंगी खत्म। उत्तर प्रदेश में लग सकता है आम जनता को महंगाई का झटका। 18 से 23% तक महंगी हो सकती है घरेलू बिजली। किसानों को भी महंगी बिजली देने का प्रस्ताव। बेंगलुरु में मेट्रो पिलर हादसे में पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। हादसे की विभागीय जांच के आदेश। मां बेटे की चली गई थी जान। 50 यात्री को छोड़ जाने के बाद डीजीसीए के नोटिस पर गो फर्स्ट ने मांगी माफी। 50 यात्रियों को 1 साल के अंदर एक मुफ्त टिकट देने का भी किया ऐलान। जबलपुर में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त हादसा। आधारताल रेलवे स्टेशन के पास चित्रकूट एक्सप्रेस के सामने आई महिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्कूटी चालक को टक्कर मारकर ट्रक चालक हुआ फरार। 1 युवक की हुई मौत। खरगोन में गर्भवती महिला ने नर्मदा नदी में लगाई छलांग। महिला की मां ने दामाद पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। 36 घंटे बाद गोताखोरों ने बाहर निकाला शव। मुरैना में बिजली पोल से चिपककर एक गाय की मौत। स्थानीय लोगों ने बनखंडी रोड पर लगाया जाम। बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। जांजगीर चांपा में ट्रैक्टर से गिरे 2 बच्चे। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 7 साल के बच्चे की मौत। ट्रैक्टर लेकर चालक हुआ फरार। हरदा में सरकारी स्कूल के प्राचार्य पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। 10वीं की छात्रा ने अपनी 10 से 15 सहेलियों के साथ जाकर थाने में शिकायत कराई दर्ज। गरियाबंद में बाइक मैकेनिक की हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार। काम के पैसे मांगने पर 7 लोगों ने उतारा था मौत के घाट। सबूत मिटाने के लिए शव को दफनाया।
इंस्पेक्टर की बेटी और डॉक्टर से लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने नकली पिस्टल और लूट का सामान किया बरामद। 1 बदमाश फरार। बड़वानी पुलिस ने कार से 8 पेटी अवैध शराब की जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर चालक हुआ फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रीवा पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ वाहन किया जब्त। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ। उत्तर प्रदेश से सीधी लाई जा रही थी गांजे की खेप। बड़वानी पुलिस ने अवैध गोवंश से भरा मिनी ट्रक पकड़ा। ट्रक में भूसे के नीचे ठूस कर भरे हुए थे 40 गोवंश। ट्रक को जब्त कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल के मारवाड़ी रोड पर एक मकान में फटा सिलेंडर। एफआरबी के 2 कांस्टेबलों ने बुझाई आग। कोतवाली क्षेत्र का मामला। कोरबा नगर निगम की नई पहल। गीले कचरे से अब घरों में ही बनेगी डिकम्पोज्ड खाद। नगर निगम लोगों को कर रहा गीले कचरे से खाद बनाने के लिए प्रेरित। छतरपुर में करंट लगाकर बाघ का शिकार करने वाले शिकारियों पर शिकंजा। वन विभाग ने 5 शिकारियों को किया गिरफ्तार। 3 शिकारी फरार। विदिशा के सिरोंज में पेड़ पर दिखा 15 फीट लंबा अजगर। वन विभाग ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद किया अजगर का रेस्क्यू। अजगर को जंगल में छोड़ा। उत्तर भारत में जारी है शीत लहर का प्रकोप। कई इलाकों में घना कोहरा। ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी। अटल टनल के चारों तरफ जमी बर्फ से लदी पहाड़ियां। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे नहीं मिलेगी ठंड से राहत। ठंड के साथ कोहरे का भी रहेगा असर। दिल्ली में सामान्य से 3 डिग्री कम हुआ तापमान। कुछ इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी सिर्फ 25 मीटर तक रही। यूपी में ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एमपी में जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पंजाब हरियाणा में भी शीतलहर का असर। 11 और 12 जनवरी को हल्की बारिश के आसार। कानपुर में ठंड के चलते हार्ट अटैक से अब तक 131 लोगों की मौत। कार्डियोलॉजी के निदेशक विनय कृष्णा ने ठंड और पोस्ट कोविड इन्फेक्शन को बताया हार्ट अटैक का कारण। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे से प्रभावित हुआ यातायात। बिजनौर में कई घंटे लेट हुई ट्रेन। रूसी कब्जे वाले इलाके खेरसौन में यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लगातार कर रहा हमला। खेरसौन में रूस हमले में कई लोगों की मौत। खेरसौन प्रशासन ने हमले के बाद जारी किया वीडियो। बोस्निया एंड हर्जिगोविना में सेना ने किया शक्ति प्रदर्शन। 1990 की जंग के याद में निकाला गया मार्च। कई देशों के राजदूत भी हुए शामिल। ब्रिटेन की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की तैयारी पूरी। पहली बार यूरोप का कोई देश करेगा सैटेलाइट लॉन्च। स्वेज कैनाल में फिर से शुरू हुआ जहाजों का आना जाना। एक जहाज के फंसने से बंद हो गया था स्वेज कैनाल। यूक्रेन की सेना मौसम को बता रही है फायदेमंद। जबरदस्त ठंड में रूसी सैनिकों पर हमला करना आसान। प्रिंस हैरी की किताब लॉन्च होने से पहले कई जगहों पर हुई लीक। अमेजन पर ब्रिटेन और अमेरिका में बनी बेस्ट सेलर।